1, 2, 3, Goa is on! हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम नई सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं और वो सीरीज़ है हमारी गोवा रोड ट्रिप के बारे में। तो हम एक गोवा रोड ट्रिप कर रहे हैं। तो आप ये सोच रहे होंगे कि हम क्यों रोड ट्रिप से जा रहे हैं, और जयपुर से गोवा बहुत ही दूर है। तो मैं आपको बताता हूँ कि हम रोड ट्रिप से क्यों जा रहे हैं। तो ये बैठा है हमारा प्राइमरी रीज़न रोड ट्रिप पे जाने का टू गोवा, क्योंकि हमारा मैगी जो हमारा पेट है वो हर जगह अलाउ नहीं होता है। तो इसलिए वी प्लान्ड कि हमें गोवा ट्रिप प्लान करेंगे, रोड ट्रिप। एंड ऑफ कोर्स ये एक सिंगल जर्नी नहीं होगी, हम हॉल्ट्स लेंगे। तो उस हॉल्ट्स के बारे में आपको बताऊंगा। हम ये जर्नी कल सुबह विच इज़ 30 अगस्त स्टार्ट करेंगे और विद इन 3 days हम गोवा डिपार्ट करेंगे। हेलो। तो जर्नी अपन कुछ ऐसी कर रहे हैं कि हम पहले जाएंगे जयपुर टू अहमदाबाद, फिर अहमदाबाद में हम रुकेंगे नाइट, देन वील गो टू मुंबई फ्रॉम अहमदाबाद द नेक्स्ट डे विच इज़ ऑन 31 अगस्त। वहाँ हम एक नाइट स्टे करेंगे एंड फाइनली मंडे 1 सितंबर को हम मुंबई टू गोवा जर्नी करेंगे। तो वहाँ पे अपन एक दिन का हॉल्ट लेंगे बिकॉज काफ़ी बड़ी जर्नी है, अराउंड 1600 और 1700 किलोमीटर्स फ्रॉम जयपुर। तो विद फैमिली 1 या 2 दिन में ये करना पॉसिबल नहीं है। तो वी डिसाइडेड कि हम इसको 3 days में स्प्लिट करेंगे और जयपुर टू अहमदाबाद, अहमदाबाद टू मुंबई एंड मुंबई टू गोवा, जो कि है एक्सपेक्टेड आइटनरी है अपनी। फिर वहाँ पे 6-7 days गोवा करेंगे एंड सेम रिटर्न जर्नी बैक टू जयपुर। तो ये हमने प्लान करा है। तो लेट्स सी कि कैसा रहता है। अभी जर्नी स्टार्ट नहीं हुई है, हम कल मॉर्निंग में स्टार्ट करेंगे, अर्ली मॉर्निंग। कोशिश करके हम मॉर्निंग ट्रैवल ही करेंगे और इवनिंग और अर्लियर लेटर इवनिंग तक हम जर्नी को स्टॉप करने की कोशिश करेंगे। तो कल अपडेट करता हूँ आपको। अभी हमने डीजल रिफिल करा लिया है, तो कल मॉर्निंग 7 AM करते हैं कनेक्ट। थैंक यू। हाय गाइस, होप यू आर ऑल वेल। ये वीडियो मैं लेकर आया हूँ अपने गोवा ट्रिप के ख़त्म होने के बाद, जो कि हमने बाय गॉड ग्रेस सक्सेसफुली एंड सेफली फिनिश किया है। और ये वीडियो मैं अटैच करूँगा अपने सीरीज इंट्रोडक्शन वीडियो के साथ। द रीज़न इज़ कि आपको क्विकली पता होना चाहिए कि ये ट्रिप को कैसे कैरी ऑन करना है, या ऐसे किसी ट्रिप को कैसे कैरी ऑन करना है। तो हमने फिनिश किया जयपुर टू गोवा एंड गोवा टू जयपुर विद इन 12 days। हमने 12 days की जर्नी करी थी और हमने इसको सेफली एंड सक्सेसफुली करा है। और इस वीडियो में मैं आपके पास एक प्रॉपर आइटनरी लेके आया हूँ कि हमने कैसे अपने 12 days को कैरी ऑन किया। इसीलिए ही मैं इसको बाद में बना रहा हूँ, क्योंकि मैं आपको एग्जैक्टली पॉइंट आउट कर सकूँ कि हमने इस जर्नी को कैसे कैरी ऑन किया। तो शुरुआत करते हैं और ये वीडियो को मैं अटैच करूँगा अपने इंट्रोडक्शन वीडियो के साथ, ताकि आपको एक क्लियर पाथ मिले। ऑफ कोर्स इन सब की डिटेल्ड वीडियोस भी आपको उस सीरीज़ में मिलेंगी, बट ये मैं आपको दे रहा हूँ क्विक इंस्ट्रक्शंस कि हमने इसको कैसे कैरी ऑन किया। तो डे 1 जो हमारा 30 अगस्त को था, वो हमने स्टार्ट किया जयपुर टू अहमदाबाद से, जो कि अराउंड 690 किलोमीटर्स की जर्नी है, और हमने फिनिश करी उसको 13 आवर्स में। डिफ़िकल्टी लेवल मीडियम रहा, ईजी कुछ भी नहीं होगा इस ट्रैवल में, क्योंकि बहुत बड़ा ट्रैवल है, लेकिन मीडियम भी अच्छा है। डिफ़िकल्टी लेवल मीडियम रहा। अहमदाबाद हम पहुंच गए थे अराउंड 9 PM 10 PM। वो आपको डिटेल में आपको पूरा बताऊंगा उस वीडियो में। फिर नेक्स्ट डे 2 हमने कवर किया अहमदाबाद टू बॉम्बे, जो कि 610 किलोमीटर्स का था। उसमें हमें लगे 14 to 15 आवर्स, क्योंकि उसमें पॉट होल्स एंड ट्रैफिक बहुत ज़्यादा था बिकॉज ऑफ गोल्डन क्वाड्रिलेटरल एंड प्रोबेबली बिकॉज ऑफ संडे एज वेल। हम नवी मुंबई में रुके थे, जो कि हमारे एडवांटेज रहा। नवी मुंबई टू गोवा थोड़ा सा पास में है और उसका डायरेक्टली हाईवे कट होता है। तो जो हमने डे 3 करा वो करा नवी मुंबई बॉम्बे टू गोवा विच इज़ 510 किलोमीटर्स, और हमने उसे कवर किया 11 आवर्स में। हमने नॉर्थ गोवा में ही होटल ली थी बिकॉज नॉर्थ गोवा इज़ नियर टू नवी मुंबई, तो ड्राइव कम रहे, इसलिए हमने नॉर्थ गोवा से हमने अपना स्टे स्टार्ट किया था। डे 4 हमने करा बीच, हरवेलम वाटरफॉल और कैलंगट
बीच पे हमने इवनिंग स्पेंड करी और डिनर किया। डे 5 हम बीच पे होटल बीच पे मॉर्जिन बीच पे फ़न किया। फिर हम पारा रोड विज़िट किए, चापुरा रोड विज़िट किए और फिर हम साउथ गोवा के लिए निकल लिए, राइट। सो डे 5 यहाँ ख़त्म हुआ। डे 6 हमने पूरा काबो दी रामा सेक्शन को एक्सप्लोर किया। काबो दी रामा फोर्ट, बीच और वहाँ पे हमने कायाकिंग करी। और डे 6 की जो इवनिंग थी वो हमने कैसीनो में स्पेंड करी थी। हम साउथ गोवा सिर्फ 2 नाइट्स ही रहे थे, इसलिए हमने डे 7 पे नॉर्थ गोवा वापस चले गए थे कैंडोलिम एरिया में। वहाँ पे हमने इवनिंग में एक प्राइवेट बोट करवाई थी और जो कि 2 to 3 आवर्स की थी इन मांडोवी रिवर। तो उसका मानसून से कोई लेना देना नहीं है, वो ऑल टाइम ऑपरेटिव रहती है। तो वो प्राइवेट बोट हमने इन्जॉय किया एंड देन उसी इवनिंग पे हम कैसीनो वापस गए थे, बिकॉज हमने कैसीनो 2 पार्ट्स में किया। कैसीनो इज़ द ओनली प्लेस जहाँ पे पेट्स अलाउड नहीं थे, तो कैसीनो हमने 2 पार्ट्स में किया। पहले पार्ट ऑफ फैमिली गए, फिर सेकंड पार्ट ऑफ फैमिली गए। डे 8 हमने करा पणजी, पूरा पणजी एक्सप्लोर करा। हम गए थे जो कि वहाँ का फेमस चर्च है फोटोजेनिक। वो चर्च अभी बंद था बट हमने उस पर पिक्चर्स वगैरह आप क्लिक करा सकते हैं वहाँ पे जाके। फिर हमने बॉम्बे लेक नियर बाय रेस्टोरेंट है पेट फ्रेंडली, वहाँ पे हमने लंच किया। और फिर टूना पावला जेटी जो कि पणजी का एक फेमस स्पॉट है जो सिंघम फिल्म की शूटिंग के हिसाब से जाना जाता है, वहाँ पे हमने विज़िट किया। डे 9 हमने कैंडोलिम बीच एक्सप्लोर किया। 2 से 3 घंटे हम बीच पे थे, अच्छा फन किया। फिर हम ब्रेक लेकर के फाउंटेनास एक एरिया है वहाँ गए, जो कि बहुत ही ओवररेटेड प्लेस लगी मेरे को। इट्स रियली नॉट वर्थ टू विजिट। और फिर हमने डिनर अपनी जर्नी का एंड किया जंगल कैफ़े डिनर के साथ, जो कि बहुत ही अच्छा कैफ़े है नॉर्थ गोवा में नियर कैंडोलिम। मैं आपको उसकी डिटेल्स आपको वीडियो में डाल दूँगा। देन डे 10 हमने वापस अपनी जर्नी बैक टू जयपुर स्टार्ट करी, विच इज़ गोवा टू मुंबई। डे 11 हम मुंबई टू अहमदाबाद की जगह हमने मुंबई टू इंदौर किया, बिकॉज अहमदाबाद में चेक पोस्ट की प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा है। वहाँ पे सिक्योरिटी चेकिंग चेक पोस्ट बहुत प्रॉब्लम करते हैं क्योंकि ट्रक्स बहुत ज़्यादा है वहाँ पे। उसके चक्कर में हमें भी बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ता है। तो हमने इंदौर मध्य प्रदेश की जर्नी ली, जो कि ठीक रही। टाइम इतना नहीं बचा बट थोड़ा सा ट्रैफिक एंड ट्रक्स बेटर थी वहाँ पे एज़ कम्पेयर टू अहमदाबाद। और फिर डे 12 फाइनली इंदौर टू जयपुर हमने कवर किया। तो ये 12 डेज़ में हमने गोवा को पूरा एक्सप्लोर किया। ये जो आइटनरी है पूरी पेट फ्रेंडली है। 95% प्लेसेस पे आप अपने पेट को लेके जा सकते हो, अज्यूमिंग कि आपका पेट बहुत वेल बिहेव्ड है। हमारे पास छोटा पेट है, पग है, वो आप आगे की वीडियोस में देखेंगे। तो ये चीज़ आप मैनेज कर सकते हैं इस आइटनरी के थ्रू। मैंने आपको डे 1 से डे 12 तक पूरी आइटनरी बता दी और आई होप कि आप इसको फॉलो करके अपने फैमिली और पेट के साथ एक अच्छी वैकेशन प्लान कर सकते हैं। ये जयपुर टू गोवा की जर्नी थी। आप राजस्थान की किसी भी पार्ट से सेम जर्नी एक्सप्लोर कर सकते हैं। इवन अगर आप किसी और पार्ट में भी रहते हैं इंडिया के, तो आप ये वीडियो देख करके थोड़ा सा अंदाज़ा ले सकते हैं कि कैसे इसको कैरी ऑन करना है। तो अगर आपको कोई और डाउट हो, कुछ भी क्वेश्चन हो, आप ज़रूर कमेंट पे पूछें, मैं आपको रिप्लाई करूँगा। और आप डिटेल्ड आइटनरी और डिटेल्ड ट्रैवल प्लान के लिए मेरी बाकी की सीरीज़ की वीडियो ज़रूर देखें। कोई भी आपको डाउट हो, क्वेश्चन हो, आप प्लीज़ उसको मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। और इन दी एंड ऑफ द सीरीज़ मैं एक ऐसी वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको पूरा डिटेल्स दूंगा कि हमने कितने किलोमीटर्स कवर किए, कितना फ्यूल एक्सपेंस रहा, टोल चार्जेस क्या रहे, एंड ऑफ कोर्स एनुअल पास इज देयर ना, आप एनुअल पास लेकर के जा सकते हैं। वो डिटेल सब मैं आपको एंड ऑफ द वीडियोज़ में कवर करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। एंड हम ऑन पर्पस मानसून में गए थे बिकॉज वी वांटेड टू सी द मानसून ब्यूटी ऑफ गोवा जो हमें दिखी, और वो मैं आपको अपने रोड ट्रिप्स की जो सेक्शन है उसमें बताऊंगा। तो अकॉर्डिंग टू मी सितंबर इज़ द बेस्ट टाइम टू विजिट गोवा बिकॉज वहाँ पे बारिश रहती है लेकिन इतनी नहीं, एट द सेम टाइम गर्मी कम रहती है। हमारे पास 1-2 दिन थे जिसमें बहुत कम बारिश हुई तो बहुत गर्मी हो गई थी। तो आप यू कैन अज्यूम कि मई, जून या अप्रैल में कितनी गर्मी होती होगी। तो वो आपका डिसीजन है। मेरा
पर्पस है आपको एक आइडिया देना, एक ताकि आप डिसीजन मेकिंग में हेल्प कर सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आगे की वीडियो ज़रूर देखिएगा। थैंक यू।